जनाब अली बिन जाफर उस जमाने का जिक्र फरमा रहे थे कि दो भाइयों के दरमियान 2-3 साल जंग होती रही। इस दौरान अमीन ने कई बार ईरानी लश्कर पर हमला किया, लेकिन हर बार शिकस्त खाने और पीछे हटने के सिवा कुछ हाथ न लगा। लेकिन उन 2-3 सालों के दौरान तमाम लोगों के लिए दीन और विलायत की तबलीग का बेहतरीन मौका फराहम हो गया था। ए अमीरुल मोमिनीन, बशारत हो मेरे हुजूर। फजल इब्न साल ऐसा काम करता है जो खुशहाली का सबब बनता है। सुलेमान इब्न दाऊद ने अमीन को छोड़कर अमीरुल मोमिनीन मामून की बैत का ऐलान कर दिया, वो भी मस्जिदुल हराम, मस्जिद नबवी शरीफ, मदीना मुनव्वरा में। यकीनन ये तो बहुत खुशी की खबर है, लेकिन क्या लोग इस बैत को कबूल कर रहे हैं हमारे लिए? जी बिल्कुल अमीरुल मोमिनीन। बनी हाशिम और अहले बैत भी? कोई भी मुखालिफत नहीं कर रहा। इब्ने सहल यानी हमारा अहले बैत को हुकूमत में शरीक करने का इरादा बिल्कुल सही था। हमें कामयाबी मिल ही गई। मेरे हुजूर हुक्म फरमाए कि हरमैन शरीफैन में अलवियों के लिए आसाइश का सामान फराहम हो और हदीस बयान करने की इजाजत हो। इस पैगाम को खुरासान के लोगों तक पहुंचाएं कि उनकी कामयाबी की वजह आपकी नेक नियति और अलवी सादात का खास एहतराम है और आइंदा इससे बेहतर कामयाबी मिलेगी। और साथ ही साथ अमीन की अहद शिकनी का भी जिक्र किया जाए। एक बात और आपके इल्म में लाना चाहता हूँ मैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हमारी फौज के सिपाह सालारों को बेहतर से बेहतर इनामात से नवाजा जाए। बस इस चीज की इजाजत चाहूंगा मैं आपसे जनाब, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता मैं। जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। अली बिन जाफर हमारे मौला इमाम मोहम्मद तकी जव्वाद अलैहिस्सलाम की विलायत की बरकतों का जिक्र इस तरह करते हैं। जान लो कि मासूमीन की विलादत अहले आसमान के लिए भी बाइस बरकत है, जिससे मलाइका भी खुश होते हैं कि हिदायत का नया चिराग रोशन हो गया है। और शैतान इस बात पर तड़प जाता है कि अब बहुत से लोग निजात पा जाएंगे। और यही वजह है कि मासूमीन की विलादत के रोज खुदावंद आलम उन पर सलाम और फजल भेजता है, चूंकि लोग उनके जरिए सही अकीदत तक पहुंचते हैं। और ये लोग दुनिया के लिए भी बरकत का सबब हैं। पैगंबर की विलादत पर मुख्तलिफ निशानियां जाहिर होती हैं, जो कि इंसानों के लिए भी बाइस बरकत है। गुमराही से निजात दिलाती है, ईमान को मुस्तहकम करती है और बाइस इत्मीनान क़ल्ब भी है। इन दिनों हमारे मौला इमाम जव्वाद की विलादत खास तौर से शियों के लिए इस वजह से भी मुबारक है कि इन्हें परेशानी और हैरानी से सुकून और निजात हासिल हुई। और दूसरी बात ये जान लीजिए कि मासूमीन एक लाजवाल नूर से पैदा हुए हैं। सब अपने से पहले वाले सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और 200 साल से ज्यादा हो गए ये सिलसिला आज भी जारी हो सारी है। गोया वो सब इमाम की हैसियत रखते हैं जिनकी उम्र 200 साल हो चुकी है। अलबत्ता जमाने के एतबार से मासूमीन की सीरत तगय्युर पसीर रहती है। इमाम जव्वाद अलैहिस्सलाम भी अपने जमाने की जिम्मेदारियों को बखैर अदा फरमाएंगे। हम सबको बसीरत से काम लेना चाहिए। खुदावंद ज़माना गैबत के शियों की मदद फरमाए जिनके इमाम पर्दा गैबत में होंगे। बस हमें ये करना होगा कि मासूमीन की सही तरह से पैरवी करनी होगी, इस्तेहकाम के साथ अपने आप को मुस्तहकम रखना होगा, बसीरत और दूर अंदेशी से काम लेना होगा, साथ ही सब्र तहम्मुल से भी हमें अपने लिए बर्दाश्त लाजिम करनी होगी। तो फिर कौन है मेरे साथ? अल्लाह हमें अपने मकसद में कामयाब करे। उस अहद शिकन खलीफा पर हमें खुदा की मदद से कामयाबी मिली और खुदा की ये मदद हमें सिर्फ अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की मोहब्बत और सादात के एहतराम के सबब हासिल हुई। और ये हमारे लिए बहुत ही खुश नसीबी की बात है। तुम्हारे जैसा मक्कार शख्स जरूर तख्त खिलाफत पर बैठेगा। ऐ अहले खुरासान, ये मैं हूं जो बगैर खौफ अपने अकीदे को आप सबके सामने बयान कर रहा हूं। जिसे जो कहना है कहे, बिल्कुल इजाजत है। ये जान लो कि बंदगान खुदा में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अली इब्ने अबी तालिब सबसे अफजल इंसान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कितना हसीन बच्चा है ये, अल्लाह इसे सलामत रखे। ये तुम्हारा और तमाम मोमिनीन और मोमिनात का मौला है। इंशाअल्लाह खुदा इसके जरिए अपने दीन की ताईद फरमाएगा और जहालत और गुमराही को दूर करेगा।
अल्लाह हम सबको विलायत के रास्ते पर चलने और इमामत की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए और बसीरत और इमाम की हिमायत की सलाहियत दे, और ये भी कि ज़माने के इमाम को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमाए। इलाही आमीन। फातिमा मासूमा, लाइए इसे मुझे दीजिए ताकि दिल भर कर देख सकूं। इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद लोग इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास मुबारकबाद के लिए आए। आप इसकी खुशबू सूंघ रहे हैं और होठों का बोसा ले रहे हैं। मैं उलूम और राजों को इसमें मुंतकिल कर रहा हूँ, इसके साथ बहुत कम रहूँगा। खुदा आपको हमारे और उम्मत मुस्लिमा के लिए महफूज रखे हमेशा। मेरी बहन, खुदा की मर्जी यही है। अगर कोई हादसा पेश आए तो इसकी हिफाजत करना, इसका एहतराम करना, इसकी बातों पर अमल करना। कुछ मेहमान आने वाले हैं, अगर वो बच्चे को देखना चाहेंगे, मुवफ़्फ़क़ को भेजूंगा कि बच्चे को ले आए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदी सैयद व सरदार रसूल खुदा की आल पाक पर दुरूद व सलाम। अपने मौला से कहो कि तुम्हारे चचा और कुछ रिश्तेदार मुबारकबाद के लिए आए हैं। जी हैं, वो अभी आपके पास आते हैं, तशरीफ लाएं। शुक्रिया। खुश आमदी, तशरीफ लाइए। मेरी अल्लाह से दुआ है कि इस बच्चे के वजूद से अल्लाह ताला आपकी नेक और साले नस्ल को आगे बढ़ाए, इंशाअल्लाह। चचा जान, इस बच्चे के सिवा कोई दूसरा फर्जंद हमारे यहाँ पैदा नहीं होगा, लेकिन खुदावंद आलम इसे कई औलाद अता फरमाएगा। कायम आले मोहम्मद इसकी ज़ुर्रियत से होगा, जो जुल्म और जौर से भरी हुई जमीन को अदल व इंसाफ से भर देगा। या अबुल हसन, कायम मोहम्मद जो रसूल अल्लाह के हम नाम है, तो क्या वो आपके बेटे की औलाद में से होंगे? जी, वो भी हमारे आबा व अजदाद, अंबिया, औलिया और औसिया की तरह आजमाए जाएंगे। खुदा उनकी नुसरत फरमाएगा और उनकी करामात को दुनिया के लिए आश्कार करेगा, यहाँ तक कि सब उनको पहचान लें। मेरे भतीजे, इस बच्चे का नाम क्या रखा? उसका नाम उसके जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब किया। उसका नाम लौह महफूज में मौजूद है, जिसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हमारे जद के सामने पेश किया था। उसका नाम मोहम्मद और लक़ब जवाद है। हमारा छोटा सा खानदान इमाम तकी जवाद के जेर साया है। हम दीनी मारिफ, रूहानी और विलाई तालीमात और हिदायत के मुश्ताक हैं। सलमान, यूं लगता है जैसे तुम और तुम्हारे अजदाद यहीं पैदा हुए थे, गोया यही तुम्हारा वतन है। हमें यहाँ से दिली लगाव हो गया है। हमारे इल्म में इजाफा हो रहा है और मैं अबू जाफर जैसे उलमा की शागिर्दी में फकीह बनना चाहता हूँ। मैं यहीं ठहरूंगा। उन्होंने इमाम जव्वाद के बचपन के हालात यूं बयान फरमाए हैं। उधर ताहिर इब्न हुसैन ईसा बिन माहान की सरबराही में भेजे हुए अमीन के लश्कर को शिकस्त देता है। मंजिलों को तय करते हुए बगदाद की तरफ बढ़ रहा है। रै, हमदान और कई शहर ताहिर के कब्जे में हैं। मामून तक ये खबर पहुंच चुकी है और अब बगदाद को फतह करने के बारे में सोच रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमीन वो लोग
मुझे इतनी भी फुर्सत नहीं दे रहे कि मैं उसके साथ अकेले रह सकूं। गोया मैं खलीफा सिर्फ काजियों, सरदारों, सिपाहियों और लोगों के साथ बैठने के लिए पैदा हुआ हूं। क्या मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपने महबूब कौसर और गुलामों के साथ रह सकूं? खलीफा, फैसला खुद आपका होगा। चचा, आपको कसम है, कुछ गुनगुनाए। गुनगुनाइए ना। अगर आपकी खुशी इसी में है तो जरूर मेरे आका। ए अमीरुल मोमिनीन, बशारत हो मेरे हुजूर। फजल इब्न सहल खुशी के अलावा कोई दूसरी खबर नहीं लाता। कुर्बान जाऊं मैं आप पर हुजूर। ताहिर इब्न हुसैन ने शहर रई को फतह कर लिया और अमीन के लश्कर के मुकाबले में हमारे सिपाही कम कत्ल हुए। अब वहाँ से निकलकर हमदान के किले भी फतह कर लिए हैं। क्या ये सच है इब्न सहल? क्या हमदान के किले खोल दिए गए हैं मेरे लिए? बिल्कुल ऐसा है। वो लोग अभी कहाँ हैं? बगदाद की तरफ बढ़ रहे हैं मेरे हुजूर। इब्न सहल, क्या तुम जानते हो मेरे लिए बगदाद की फतह से ज्यादा अहम शिया और अलवी हैं, खुसूसन अली बिन मूसा बिन जाफर। मेरे हुजूर वही अली इब्न मूसा इब्न जाफर जिनके वालिद को आपके वालिद ने जिंदान में कैद कर रखा था, लेकिन उनकी मौत का राज कभी भी नहीं खुल सका। सुना है वो इल्मी और इखलाकी गुफ्तगू में मशगूल रहते हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो सुलेमान बिन जाफर को खत लिख दूं मैं कि अलवी और फातमी सादात का ज्यादा ख्याल रखें, उनकी दिलजोई करें और जो उन पर जुल्म हुआ है उससे बेजारी का इजहार करें। और अगर आप बेहतर समझे तो मैं उसे कह दूं कि खत में ये भी लिखे कि अली इब्न मूसा इब्न जाफर से दरख्वास्त करें कि खुरासान तशरीफ ले आए, तो हमारे लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। वजीर हो तो तुम जैसा हो। किस तरह बेपरवाह हो जाते हैं बेखुदी में लोग। मेरे आका, बाहर जाओ। जो भी आज रात हमारी खलवत में खलल पैदा करेगा मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। चाचा, आप गाना जारी रखिए। जी, जो हुक्म मेरे आका। उसने क्या कहा कि जो आएगा उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। उसे पता भी है मुसीबत में गिरफ्तार हुआ है। अफसोस, मुझे मारेगा। वो नहीं जानता कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। मुझे कत्ल करना चाहता था। जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। वो सिर्फ और सिर्फ घमंड की वजह से ये काम कर रहा है। क्या जाने। आप रुक क्यों गए? गुलाम। जी आका। जब ये दीवाना अपने होशो आवाज में आ जाए तो मुझे जरूर बताना। उसके सिपाही कत्ल कर दिए गए और सिपा सालार अली बिन ईसा बिन महान कत्ल कर दिया गया है और उसका सर मामून के कदमों में पड़ा है, समझे? जी मेरे आका। चले जाओ। चाचा जान, मेरी सारी दौलत ले लें और बदले में मुझे अपनी हसीन और जादुई आवाज दे दें। अगर सच कहूं तो आपका हुनर हारून के हुनर से कई बेहतर है। मैं आपको इस खतरे से आगाह करने के लिए आया हूँ। कैसा खतरा चाचा? उनके लिए इस हुकूमत की कीमत पानी की बूंद से ज्यादा नहीं थी, तो मुझे भी ये आदत उनसे ही तो मिली है। मेरे हुजूर, कम से कम अपने वालिद का तो एहतराम कायम रखें। क्या कहना चाहते हो तुम? यही तो वो जगह है जहां सिपाही, सिपा सालार और दूसरे लोग खड़े थे। जब उन्होंने एक घुट पानी मांगा, उसी वक्त इब्ने समाक ने कहा कि ठहरो, ऐ हमारे खलीफा हारून रशीद, अगर एक घुट पानी ना दिया जाए तो तुम उसकी क्या कीमत अदा करोगे? तो पता है खलीफा ने क्या कहा? अपनी आधी हुकूमत। तो इब्ने समाक ने उन्हें पानी दिया और उन्होंने पी लिया। उसके बाद पता है क्या हुआ? इब्ने समाक ने कहा, ऐ खलीफा हारून रशीद, अगर ये पानी जिस्म से ना निकले तो बताइए इसकी क्या कीमत होगी। ये बात सुनकर खलीफा फौरन बोले, ऐ इब्ने समाक, मेरी बची हुई बाकी आधी हुकूमत
तो फिर इब्ने समाक ने कहा, जिस हुकूमत की कीमत एक घूंट पानी हो, उसके लिए इतनी मेहनत की क्या जरूरत है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। मेरा भाई हारून रशीद बहुत ही होशियार था। क्या वो होश में आया या अभी भी नहीं? सब्र करो अबू ईसा, सब्र करो। जब उसे गुस्सा आता है तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, इसलिए बेहतर है कि तुम भी आराम से बैठे रहो। उम्मत का ताल्लुक खिलाफत हुकूमत से है। बनी अब्बास ने दीनो दुनिया और खाने पीने के मामले में मुझ जैसा लापरवाह इंसान नहीं देखा होगा, लेकिन उस हद तक नहीं। अगर वो अपनी हालत नहीं बदलता तो हमें ही कुछ करना होगा, वरना आप ये बात जानते हैं ना, हर तरफ तबाही होगी, तबाही, और उसे कोई नहीं रोक सकेगा। अबू ईसा, खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। खामोश? हाँ। सलाम हो खलीफा मोहम्मद अमीन पर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? ऐसे खामोश हो जैसे कोई परिंदा सर पर बैठा हो। वो रात जो जिंदगी में एक बार आई, लगता है कि तुमने उसे भी गवा दिया मेरे भाई। मेरे चचा के दामन को सोने से भर दिया जाए। खुदा की कसम, अगर बनी अब्बास में कोई बच्चा पैदा ना हो तब भी ये अकेले काफी है। लगता है ताहिर बिन हुसैन को शिकस्त हुई है। नहीं सौले, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ताहिर शिकस्त नहीं खा सकता, और यही बात मैं फजल बिन रबी से भी कह चुका हूं कि उसे शिकस्त नहीं हो सकती। फिर क्यों मैंने इब्ने महान को खुरासान की तरफ भेजा? तो इसका मतलब है कि मैंने खुद ताहिर की मदद की ताकि वो ईसा बिन महान की गर्दन उड़ा दे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं खलीफा अमीन? आप जानते हैं क्या हुआ है? नहीं, मैंने जो कहा वो एक हकीकत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारे सरों को अब्दुल्ला के सामने पेश किया गया है और वो इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उससे ज्यादा लालची और मक्कार शख्स रूए जमीन पर कभी नहीं देखा। खुदा के वास्ते किसी ने आपको इस बारे में नहीं बताया? चचा, आपकी खामोशी और सौलह का रवैया बहुत कुछ कह रहा है। अब क्या किया जाए? हरमैन में अलवियों और अब्बासियों के दरमियान इख्तलाफ डाला जाए, और इसके अलावा हरमैन के वाली जिसने मामून की बैत कर ली उसे फौरी सजा दी जाए। अगर अपने भाई मामून के मुकाबले में रे, हमदान और हलवान मेरे कब्जे में आ जाए और उसका बगदाद और दजला महल्लात समेत मेरे हाथ लग जाए तो मेरे लिए इतना काफी है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि उन्हें आगे बढ़ने से रोको, उनको हर सूरत में उजाड़ कर रख दो। गुलाम, मेरे साथ आओ। आप कहां चले मेरे भाई? मैं दजला की तरफ जा रहा हूं। खुदा की कसम, अगर मैं अपने चचा से राजी होता तो आधी हुकूमत उन्हें दे देता, और जरा भी नहीं घबराता मैं ऐसा करने में। मेरे हुजूर, अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला पेश आ गया है, हमें उसके लिए तदबीर करनी होगी। जरा मुझे ये तो बताइए कि आपको वजीर क्यों बनाया था? क्या तुम वो नहीं हो जिसने अली बिन महान को सिपा सालार बनने की राय दी थी? क्या तुमने अब्दुल्ला बिन मामून को हुकूमत से बरतरफ करने के लिए नहीं कहा था? बताओ मुझे, तुम वही हो ना जिसने फौजियों के जरिए अहदनामा को खाने काबा से मंगवा कर जला डाला था? क्या तुम वो नहीं हो जिसने हमारे बाप के जरिए जाफर बिन याया को कत्ल करवाया? वो सब आपके दुश्मन थे और आपके भाई के हामी थे। हाँ वाकई, क्या हमारे भाई के सारे हामी हमारी मौत चाहते थे? बताओ, है कोई जवाब? खैर, तुम लोग मेरे मुशीर हो तो आपस में मशवरा करके फैसला कर लो और जो चाहो करो, लेकिन मुझे दजला और उसकी मछलियों के साथ तन्हा छोड़ दो, क्योंकि मैं अब इन चीजों से थक चुका हूँ। भाई, ये बता दीजिए कि सरदार किसे होना चाहिए? फौजियों का सरदार इब्ने महान का बेटा होगा। कुछ और पूछना बाकी रह गया है क्या? मछलियों के साथ दजला में आपका सफर खुशगवार हो मेरे भाई। तुम अपने मुस्तकबिल को सोचकर अपनी आज की जिंदगी और खुशियों को बर्बाद करने पर तुले हुए हो। मेरा तुम्हें बरादराना मशवरा है, ना करो ऐसा।
अम्मा बाद रई के इलाके में अली इब्न ईसा इब्न महान की शिकस्त के बाद कुछ उमूर अंजाम पाएंगे। लोगों की जितनी भी मुश्किलात हैं उन सबको दूर किया जाएगा और जो दूसरे काम हैं उन्हें भी बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाएगा। मैंने सुना है कि इब्ने महान के कत्ल से इब्ने रबी की उम्मीदें टूट गई हैं, इसीलिए बहादुर सिपाही अब्दुल रहमान बिन जबला अंबारी को उसकी जगह सरदार बनाया गया है। वो लोग हमदान में डटे हुए हैं। दुश्मन के लश्कर की तादाद 20,000 थी, जिसमें इब्ने महान के लश्कर के बचे हुए लोग भी शामिल थे। बहरहाल बहादुरी से लड़ते हुए जंग हारने के बाद वो लोग बिखर गए और उन्होंने अमान की दरख्वास्त की और मैंने भी कबूल कर ली। अमीन अब्दुल रहमान ने दिलेरी से जंग की। मैं चाहता हूं कि उसे किसी जगह पर भेजकर उसके जख्म का इलाज करूं, इस बात का ख्याल रखते हुए कि रास्ते में इसकी कोई तौहीन ना हो। अमीर सिपाही सिर्फ बहादुरी से लड़ते ही नहीं बल्कि इसका बदला भी चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ताहिर इराकी फौजियों को एक के बाद एक शिकस्त दे सकेगा। यह हमारी तदबीर है। यह तदबीर अमीन के पास नहीं है। मेरे हुजूर, क्या ये मैं जान सकता हूं क्या आपने कुछ सोचा अली इब्ने मूसा के बारे में? अली इब्ने मूसा वो शियों के रहबर हैं। अगर वो मेरी बैत करें तो मैं खिलाफत और इमामत को एक जगह जमा कर सकता हूं। बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला है मेरे हुजूर, क्या ये मुमकिन है? चलो लिखो, मेरे भाई अब्दुल्ला को लिखो कि इसके बाद खुद पर फख्र मत करना, क्योंकि फख्र करना सिर्फ जवान मर्दों को जेब देता है। अगर लोग फजीलत में एक दूसरे से मुकाबला करें तो तुम खामोश रहना, इसलिए कि तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तुम जो कुछ भी चाहते थे वो खुदा ने तुम्हें दे दिया, लेकिन तुमने उसे अपनी मां की तरह बर्बाद कर दिया। अब्दुल मलिक बिन सोलेह को हारून रशीद के जिंदान से आजाद करो और उसके बाद जजीरा नुमा की हुकूमत उसके हवाले करो, क्योंकि वो एक इंतहाई तजुर्बेकार शख्स है। क्या तुम जानते हो ये खंजर किसका है? नहीं, मैं नहीं जानता किसका है। तुम्हारे जद का है। मेरे जद का? हाँ, खुदा की कसम, यह खंजर अबू मुस्लिम खुरासानी का है जो जाफर इब्न याहिया को मिला है और अभी मेरे पास है। इसे जल्द तुम्हें अता कर दूंगा। लेकिन अमीर, मैं इस खंजर का करूं क्या? इस खंजर से तुम्हें इंतकाम लेना है अबू मुस्लिम, जाफर बिन याहिया के वजीर का। मैं समझा नहीं। इंतकाम लेना है जुबैदा के बेटे मोहम्मद अमीन से। उसे मैं कहां पाऊंगा? मुलाजिम के तौर पे तुम्हें ताहिर इब्न हुसैन के पास भेजूंगा मैं। उसके साथ तुम्हें बगदाद जाना है। वहां जंग का आगाज होगा और तुम लोग कामयाब होगे और उसके लश्कर वाले फरार हो जाएंगे। तुम्हारा काम अमीन को असीर या कत्ल करना होगा। समझ गए ना तुम? हाँ, अपने जद अबू मुस्लिम को याद करो। याहिया इब्न खालिद और उनकी औलाद जैसे नौजवान मर्दों को भी याद करना है तुम्हें। जाफर जैसे बहादुर को भी याद रखो। उसकी जुदाई मुझे तकलीफ देती है। बुरा हो उनका, मैं उनकी हुकूमत के लिए तदबीर करता हूं और वो लोग मुझसे ही जंग करते हैं। इस खंजर पे खून है। जाफर बरमकी का खून है, जिन्हें हारून रशीद के हुक्म से मसफर ने कत्ल किया था। मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा, चाहे मेरा खून बहाया जाए। तुम उस पर हरगिज रहम मत करना। खंजर को बात के लिए महफूज रखो। दोबारा इसकी जरूरत हमें पड़ेगी।
اے فرزند رسول اور میرے بھتیجے، آپ نے حکم دیا ہے کہ مصر، خراسان، عراق، حرمین جیسے اسلامی ممالک کے علماء شیعوں کے اعتقادات مستحکم کرنے کے لیے تبلیغ کریں اور آپ کے نمائندے شیعوں اور آپ کے درمیان رابطے کو برقرار اور مضبوط کریں۔ اس حکم میں تقیہ اور تقیہ کا خیال رکھا گیا ہے۔ کیا یہ حکم میرے لیے بھی ہے؟ مسجد نبوی میں تشریف رکھیے اور لوگوں کے لیے فتویٰ دیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ جیسے لوگ شیعوں کے درمیان رہیں۔ میں بھی مسجد میں بیٹھتا ہوں۔ اگر علماء کسی مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں تو میری طرف رجوع کرتے ہیں اور میں حل کرتا ہوں۔ مولا میں فتویٰ آپ کے حکم کے مطابق دوں گا۔ اگر لوگ ہمارے کلام کی خوبیوں اور اس کی اہمیت کو جان لیں تو ہماری پیروی کرنے لگیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ علماء اپنے شہروں میں رہ کر تبلیغ دین کریں۔ زکریا بن آدم نے مجھ سے کہا، جاہلوں کی کثرت کی وجہ سے میں شہر قم چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، قم نہ چھوڑنا، کیونکہ قم کے لوگوں سے بلائیں، خطرات اور جہالتیں تمہاری وجہ سے دور رہتی ہیں، جس طرح ابو الحسن کے وجود سے بغداد کے لوگوں سے دور رہتی ہیں۔ علماء وارث پیغمبر ہیں، جب تک اپنے حق کو ادا کرتے رہیں، جب بھی موقع ملے انہیں اس سے فائدہ اٹھا کر دین کے حقائق کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے۔ اور اگر حکومت اس کام میں رکاوٹ بنے، علماء کو چاہیے کہ مقابلہ کریں۔ آپ بھی صبر اور استقامت سے کام لیں۔ میرے فرزند رسول، کیا علماء کی اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ مدینہ کی مسجد میں تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز جماعت برپا کریں۔ کیا آپ کے قیام کا وقت ابھی نہیں ہوا؟ ابھی قیام کے لیے مناسب وقت نہیں ہے۔ کب ممکن ہوگا؟ جب مقدر میں لکھا ہوگا۔ جلدی کرو موفق، اسے روانہ کرو۔ خدا ہر بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ کتنا نورانی بچہ ہے۔ اللہ اس کی حفاظت کرے۔ مبارک بچہ ہے میرا، اور اس کا ساتھ کم ہے۔ یہ ہمارے بعد تمہارا امام ہوگا۔ میرے آقا، کیا اس بارے میں کوئی حدیث وارد ہوئی ہے کیا؟ جس وقت 3 نام محمد، علی اور حسن یکے بعد دیگرے آئے تو اس کا چوتھا قائم ہوگا۔ بس یہی وہ؟ کیا واقعی میرے مولا سچ میں؟ تو جان لو، اگر میں نہ رہوں تو یہ تمہارا امام ہے۔ مولا، مجھے نہیں لگتا کہ میری عمر ان کی امامت کا شرف حاصل کر پائے گی۔ ہمارا اور اس کا ساتھ کم ہے۔ اس کی کم عمری تمہیں شک میں مبتلا نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اس کی امامت پر حجت ہے۔ ہمارے والد نے فرمایا، ہمارے فرزند کے خیر خواہ رہنا، وہ ہمارے بعد لوگوں پر حجت خدا ہوگا۔ آپ نے حق فرمایا میرے مولا، گویا آپ وہاں پر تھے۔ میرے بھائی موسیٰ نے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کے پاس رہوں گا۔ مجھ سے کہا تھا، اے علی، یہ تمہارے مولا ہیں اور ہمارے باپ کی جگہ ہیں۔ تو مولا، میں نے آپ کی امامت کو پا لیا اور آپ کی بیعت کر لی۔ چچا، خدا کی قسم، یہ میرا بیٹا محمد ہے جس کی بشارت رسول خدا نے دی۔ اس کا نام لوح میں ہے، جسے جبرائیل علیہ السلام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تھا۔ اس کا حق ادا کیجیے گا۔ اگر خدا مجھے اس وقت تک زندہ رکھے تو میرے مولا یہ ہوں گے، میری جان بھی ان پر قربان ہوگی۔ میرے مولا، میں ان کی بیعت کروں گا انشاءاللہ۔ مجھے ان کی امامت دیکھنے کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ افسوس کہ بہت کم اس کے ساتھ رہ سکوں گا۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔
खुदा तुम्हें सलामत रखे। तुम हो कौन? मैं कबीला बनी शैबान का सरदार हूँ। इराक से ताल्लुक है मेरा लक़ब अबू सराया है। अल्लाह तुम्हारे हाथों को हमेशा सलामत रखे। ये माल गनीमत सारा तुम्हारे लिए। हम सिर्फ माल गनीमत के लिए नहीं लड़ते। हमें इत्तला मिली है कि मामून अली अलैहिस्सलाम का मोहिब है। हम सब इश्क़ अहले बैत और विलायत अमीरुल मोमिनीन के लिए आए हैं। खुदा पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। कहाँ जा रहे हो जाफर? मैंने इरादा कर लिया है याहिया, मैं राह खुदा में जिहाद के लिए जा रहा हूँ। मदद करूंगा उसकी जो बनी अब्बास के खिलाफ जंग करे। तुम भी हमारे साथ आओ। इब्ने अबी इमरान, तुम भी जिहाद करो ताकि जिल्लत से बचो। मैं अपने मौला से इज़्ने जिहाद लिए बगैर मुसलमानों का खून नहीं बहा सकता। तुम डर के ऐसा कह रहे हो? तलवार जिल्लत को धो देती है। बात सुनो जाफर, जो शख्स अपनी राय पर अमल करता है और इमाम मासूम के हुक्म को जाने बगैर कदम बढ़ाता है, वो मुसलमानों के नाहक खून बहाने में शरीक और अपने नफ्स का कैदी होता है। ऐसा काम करो जिससे खुदा की बारगाह में शर्मिंदा ना हो। जो शहादतैन ज़बान पर जारी कर ले उसकी जान और माल हराम है। एहतियात करो जाफर, एहतियात करो। मैं इन बातों को नहीं समझता। खुदा का शुक्र है कि इख्तियार खुद मेरे हाथ में है और अकल जिस चीज का हुक्म दे उस पर अमल करता हूँ। दुआ करता हूँ मैं कि खुदावंद आलम तुम्हारे हाथों को नाहक खून बहाने से बचाए, क्योंकि नाहक खून जुल्म है। कुछ सवालात हैं जिन्हें मैं आपसे आलिम दीन होने के उन्वान से पूछना चाहता हूँ। सही है कि मैं कौम के लोगों से नाराज होकर मदीने आया हूँ, लेकिन उसकी वजह वो दीनी मसाइल हैं जिनमें इख्तिलाफ है। कभी हम तक दो तरह की हदीसें पहुँचती हैं जिनमें एक में हुक्म होता है तो दूसरे में मना। वज़ू और तहारत वगैरह के मसाइल में ऐसा ज़्यादा है। हमें क्या करना चाहिए? बस इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। खुदा तुम्हें सलामत रखे। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा उस बंदे पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए जो हमारे अमर को जिंदा रखे। पूछा कि अमर किस तरह जिंदा रखा जाए? इमाम ने फरमाया, हमारे उलूम सीखो और दूसरों को भी सिखाओ। तुम पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हो ए याहिया। इस इख्तिलाफ की वजह क्या है? बाज़ हदीसें तक़िया की वजह से सादिर होती हैं और वो हदीसें हुक्म इलाही को पहुंचाती हैं जिनमें तक़िया और खौफ ना हो। ज़माने मंसूर में अगर कोई शख्स गैर शिया हुक्म की मुखालफत करता तो उसे शिया होने की शक में कत्ल कर दिया जाता था। उसके खानदान को भी न छोड़ा जाता। इमाम सादिक ने एक मरतबा अपने सहाबी दाऊद की जान की बिल्कुल इसी तरह हिफाजत फरमाई थी। याहिया, जहाँ खास हुक्म वारिद ना हुआ हो वहाँ क्या किया जाए? इसका हल है मेरे पास। फ़िक़ही क़वाइद की तरफ रुजू किया जाए और वो ये है कि मासूमीन अलैहिस्सलाम क़वाइद बयान करते हैं। अब ये आलिम की जिम्मेदारी है कि उसके मिस्दाक और मौज़ूआत को हवाले देकर तशरीही बयान करे, मुफस्सिराना अंदाज इख्तियार करे, और अगर इन क़वाइद के मुताबिक मौजू वही रहे तो ठीक, वरना नाकाबिल अमल रहेगा। अगर मुमकिन हो तो मिसाल बयान फरमाइए। मछली के हलाल या हराम होने का फैसला उसके छिलके के मेयार से होता है। बिना छिलके के ये जायज नहीं है। यह कायदा बहुत राकुशा है। इल्म दीन हासिल करने के लिए रास्ता क्या है? अहले इल्म की तरफ रुजू करो ताकि हराम और शुबहात में अमान हासिल कर सको, खास तौर से मौजूदा दौर में, ताकि फितना परवरी से बच सको। मैंने मदीना आने का सही फैसला किया? बिल्कुल नहीं, तुमने गलती की। मैंने बहुत बड़े आलिम की तरफ रुजू किया है। ज़करिया बिन आदम एक आलिम दीन है और अहले बैत के दर से भी वाबस्ता है। कभी ऐसा होता था कि नमाज मगरिब के बाद अजान सुबह तक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से दर्स लिया करते थे। कुम में इनका इल्म मिसाली है। इमाम रज़ा ने अहले कुम को ये हुक्म दिया कि ज़करिया बिन आदम से अपने मसाइल बयान करें। ऐसे आलिम के होते हुए आप मदीना क्यों तशरीफ ले आए याहिया, जबकि अहले कुम को खुद आपकी जरूरत है? बास जवानों की ख्वाहिश के मुताबिक जनाब ज़करिया कुम में गोशानशी हैं। बगैर बसीरत के अमल इंसान को उसको उसके मकसद से दूर कर देता है। जो भी अपने इमाम या इमाम की इजाजत रखने वाले आलिम से आगे बढ़ता है या पीछे हटता है,
وہ خسارے میں رہتا ہے۔ وہ نادان جو اپنے گمان میں جہاد کر رہا ہے، وہ خدا کے نزدیک اپنی جان کا خود ذمہ دار ہے۔ علماء تو ہدایت کے چراغ ہیں۔ خدا ہمیں نفس کی برائیوں سے دور رکھے۔ اما بعد، میں خیریت سے حلوان پہنچ گیا ہوں اور فوج کو بغداد کی طرف روانہ کر دیا ہے تاکہ صورتحال کا جائزہ لیں۔ مختصر ٹکراؤ کے بعد محمد ابن زید محلبی، جو فارس میں امین کا عامل تھا، اسے قتل کر دیا اور کوفہ پہنچ گیا۔ عباس ابن موسیٰ ہادی، جو وہاں کے امیر ہیں، انہوں نے امین کی بیعت توڑ کر مامون کی بیعت کی ہے۔ منصور ابن ہادی، جو بصرہ کے امیر ہیں، انہوں نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ بغداد کو فتح کرنے کے لیے اب کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی، سارے راستے آسان ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم، یہ کامیابی ہے۔ امین کے پاس اب اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا کہ شام جائے اور وہاں کے لوگوں کو خراسانیوں کے خلاف جنگ کے لیے آمادہ کرے، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ بغداد سے نہیں نکل سکتا۔ ہم کامیاب ہوں گے۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کچھ مسائل ہیں جنہیں بارہا پوچھنا چاہا لیکن پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ کیا آپ کی اجازت ہے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ضرور۔ قرآن کی ایک آیت میں خدا کا ارشاد ہے، میرے مولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے شک خدا نے آپ کو نجاستوں سے پاک کیا ہے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آیا اہل بیت کے لیے عصمت معین ہے فرزند رسول؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا نے ارادہ فرمایا ہے۔ وہ لوگ نہ گناہ صغیرہ کرتے ہیں اور نہ گناہ کبیرہ انجام دیتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس اللہ کی طرف سے ولایت ہے میرے مولا؟ میرے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس پر سوار ہوگا نجات پائے گا، جو اس کی مخالفت کرے گا غرق ہوگا۔ کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جو ولایت معصومین پر دلالت کرے؟ قرآن کریم اور متواتر احادیث میں معصومین کی ولایت کا ذکر ہوا ہے، لیکن جن کے دلوں پر مہر لگی ہے ان کا ہماری ولایت تک پہنچنا ناممکن ہے، لیکن جن کے قلوب پاک ہے وہ ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ آپ پر قربان ہو جاؤں، آیا معصوم کے لیے کوئی علامت ہے؟ ہاں، معصوم کے لیے کچھ علامتیں ہیں۔ وہ لوگ سب سے زیادہ عالم، متقی، عابد، حکیم، سخی اور شجاع و بردبار ہوتے ہیں۔ ائمہ روئے زمین پر خدا کی حجت ہے، جو بھی ان کی رسی کو تھام لے نجات پائے گا، اور جو بھی ان کی مخالفت اور ان پر جفا کرے ہلاک ہوگا۔ مجھے نصیحت فرمائیے۔ اہل قم میں ایک شخص لوگوں کو حق کی طرف دعوت دے گا، اس کے ہمراہ لوگ لوہے کی مانند ہوں گے، طوفان انہیں اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا، جنگ سے منہ نہیں موڑیں گے، وہ لوگ خوف نہیں رکھتے اور خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ عاقبت پرہیزگاروں کے لیے ہے، وہ لوگ ہمارے قائم کی حمایت کرنے والے اور ہمارے حق کا مطالبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ انہیں ہر طرح کے فتنے اور ہلاکت سے محفوظ رکھے۔ میں قم کی طرف پلٹ جاؤں گا میرے مولا، تاکہ آپ کے حکم کی مکمل طور پر اطاعت کر سکوں۔ آپ تو یہاں اپنے اسرار سے آئے تھے نا، ایسا کیا ہو گیا کہ آپ جانے کا کہہ رہے ہیں؟ تم صحیح کہتی ہو سلمہ، لیکن کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں کربلا پہنچنا ہے۔ تو اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہور؟ کیا دوبارہ جنگ میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ بیعت کے لیے جا رہے ہیں وہاں؟ جو بھی ہو، خدا آپ کی مدد کرے۔